साइंस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, हर असंभव चीज को संभव कर रहा है। मेहुल अपने घर पे टीवी देख रहा था, जहां टीवी पर एक साइंटिस्ट कहता है, यह पॉसिबल है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम एक ऐसा टेलीविजन बनाएंगे जिसमें जो चीज दिख रहा होगा उसे हम रियल में प्राप्त कर सके। ये बिल्कुल जादुई टीवी जैसा होगा। और इसके अगले ही दिन उस साइंटिस्ट की मृत्यु हो जाती है। उसकी डेड बॉडी उसके घर पे मिलती है। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत वहां पहुंच जाता है। उसे शक होता है कि जरूर किसी ने साइंटिस्ट का मर्डर किया है। क्यों लॉजिकल आर्मी, मेहुल को ऐसा क्यों लगता है? क्या आप इस सीन को देख के बता सकते हैं? सोचिए सोचिए। किसी ने साइंटिस्ट के हाथ की कलाई काटकर ब्लेड को उसी के हाथ में पकड़ा दिया, पर जल्दबाजी में उसने ब्लेड को उसी हाथ में पकड़ा दिया। मेहुल ब्लेड पर लगे सारे फिंगरप्रिंट्स ले लेता है और डेड बॉडी के भी कुछ फोटोज खींच लेता है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर संजना के पास भेज देता है। थोड़ी देर बाद मेहुल को डॉक्टर संजना का कॉल आता है और वो बताती है कि साइंटिस्ट की मौत 6 घंटे पहले हो चुकी थी। इसका मतलब साइंटिस्ट को किसी ने रात में ही मार दिया था। मेहुल पूरे घर की तलाशी लेता है, पर वहां उसे कुछ नहीं मिलता। कातिल ने यहाँ कोई सबूत नहीं छोड़ा है। इसके बाद मेहुल साइंटिस्ट की डेड बॉडी के फोटोज देखता है और वो समझ जाता है कि साइंटिस्ट को यहाँ नहीं बल्कि कहीं और मारा गया था और उसकी डेड बॉडी को उठाकर उसके घर पे रख दिया गया। तो क्या आप इन फोटोज को देखकर बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि साइंटिस्ट को यहाँ नहीं बल्कि कहीं और मारा गया था? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। क्योंकि फोटो में साइंटिस्ट की कलाई तो कटी हुई है, मगर खून की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरी हुई है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? उसी से मेहुल को समझता है कि साइंटिस्ट को कहीं और मारा गया था और उसे मारकर यहाँ फेंक दिया गया ताकि कोई पता ना कर सके कि उसे कहाँ मारा गया है। केस बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। मेहुल तुरंत साइंटिस्ट की लैब में पहुंच जाता है। लैब एक साइंस के सवाल से लॉक्ड है। तो क्या आप बता सकते हैं इस सवाल का जवाब क्या होगा? दुनिया में सबसे पहला टेलीविजन किसने